पीपल्स पार्टी ने अभी तक पंजाब में सियासी सरगर्मियां इंतखाबात के माहौल में उस तरह शुरू नहीं की थी जिस तरह आईपीपी ने और नून लीग ने शुरू कर रखी है। तो अब आप पंजाब में जा रहे हैं, 9 डिवीजन में वर्कर कन्वेंशन होगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी पीपल्स पार्टी? फौरी तौर पे तो चेयरमैन साहब ने ये फैसला किया है कि वो जनूबी पंजाब के 6 हमारी डिवीजन हैं, वो डिविजनल सतह पे एक एक कन्वेंशन करके कारकुनों को अपना मैनिफेस्टो से भी आगाह करेंगे और वे फॉरवर्ड भी उनको देंगे। मुख्तलिफ हलकों के अंदर, मुख्तलिफ अजला के अंदर जहाँ जहाँ मुमकिन होगा वो वहाँ पे जलसे करेंगे, लोगों से अवामी राब्ते के जरिए अपनी पार्टी का पैगाम लोगों तक पहुंचाएंगे और यही एक जरिया है अवामी राब्ते का। वो तो चूंकि आप फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट रिलीज कर रही है, शायद कुछ 17 अरब के करीब जो इलेक्शन कमीशन ने डिमांड कर रखा है, तो अब तो इबाम तमाम खत्म हो गया। आप इलेक्शन में तो किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। इलेक्शन में तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि इस पे कोई इबाम हो। वैसे भी अब इबाम वाले सवाल नहीं करने चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दे रखा है कि इलेक्शन के डिले के बारे में कोई सवाल सिर्फ मियां और बीवी वो भी तन्हाई में एक दूसरे से कर सकते हैं। ये भी इत्तलात आ रही है कि जरदारी साहब ने फरमाया कि पीपल्स पार्टी किसी से कोई इत्तेहाद नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी क्यों इत्तेहाद कर रही है इत्तेहाद में किसी जाने से? इत्तेहाद कोई चॉइस नहीं होते, इत्तेहाद जरूरतें होते हैं। अगर जरूरत महसूस हुई तो पीपल्स पार्टी भी इस मामले को देख लेगी। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी की कुछ लिमिटेशंस भी है। कई एरियाज के अंदर हम अलायंसेस नहीं बना सकते, यानी सीट टू सीट वेरी कर सकता है, कहीं जरूरत पड़ सकती है, किसी बड़े ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये पार्टी की आदत का फैसला होता है या पार्टी की बड़ी मीटिंग के अंदर बैठ के कोई हतमी फैसले किए जाते हैं। अभी मेरे पास क्योंकि पार्टी का कोई राय है नहीं, इसलिए मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता। मौलाना साहब की और मियां साहब की मुलाकात हुई, आपके इल्म में होगी, उसमें सेनेट इलेक्शन और सदारती इंतखाब जो होगा, यानी आरिफ अलवी साहब की जगह पे जो सदर आएंगे नई पार्लियामेंट के बाद, उस पर भी मुशावरत हुई है और मौलाना साहब सदर के मजबूत उम्मीदवार उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं। अभी तो बहुत जल्द है किसी को उम्मीदवार बनाना या किसी को मजबूत या कमजोर कहना। जब इलेक्शन हो जाएंगे और असेंबलीज की पोजीशन वाजे होगी तो फिर किसी उम्मीदवार के बारे में कहा जा सकेगा कि वो मजबूत उम्मीदवार है, उसके पास बेहतर अलायंस के वोट है, उसकी अपनी जमात के वोट है। अभी तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। एक तो वो तनकीद होती है कारा साहब जो किसी की कारकर्दगी पे हुई है, किसी के मंशूर पे हो सकती है। आपका कोई अच्छा मंसूबा है तो किसी जमात का नहीं अच्छा, कोई हेल्थ रिफॉर्म्स में आपके पास अच्छी चीज है तो किसी के पास नहीं है। ये उसूली इख्तलाफ रहता है जमातों में और डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में भी होता है। मियां साहब के लिए आसानियां पैदा की जा रही है अभी इसी प्रोग्राम में। जब से मियां साहब मुल्क वापस तशरीफ लाने का फैसला करके चलते हैं तो लंदन रवानगी से लेके आज तक उनके लिए ये तासर सारे मीडिया में मौजूद है कि उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। और उसके जवाब में भी जब हम कहते हैं या आप सवाल करते हैं तो मुस्लिम लीग के जो दोस्त हैं वो यही कहते हैं कि हमारे साथ माजी में ज्यादतियां हुई हैं, अब रिड्रेसल हो रही है। रिड्रेसल भी तो किसी की तरफ से फेवर ही है। कल को तो पीटीआई को अगर कोई फेवर मिलती है मुस्तकबिल में 2, 4, 5 साल के बाद, तो वो कहेगी भाई हमारे भी साथ भी ज्यादती होगा, ज्यादा हो रहा है, तो ये तो फिर आजाद ही करता रहेगा इसको। हम इसीलिए कह रहे हैं कि सबके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड रखें, इस अमल को बंद करें। ये अमल कभी भी पाकिस्तान के लिए, जमहूरी मुस्तकबिल के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए किसी सूरत बेहतर नहीं है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, पीपल्स पार्टी भी थी, नून लीग भी थी, बाकी जमातें भी थी, जिसमें यह तय हुआ था कि इंडिजिनस पॉलिटिक्स होगी, कोई सियासी जमात किसी गैर सियासी कुव्वत से राब्ता या फायदा हासिल नहीं करेगी। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मौजूद तो है लेटर्स में, बट नॉट लेटर इन स्पिरिट। तो अब ये कोई रिवाइवल हो सकता है इसका? देखिए, सीओडी पे कोई 80% के करीब तो हम अमल कर चुके हैं। कुछ पोर्शन उसका रहता है और उसकी ये जो रूह है कि सियासी जमातें अपनी मेजोरिटी का इजहार करेंगी, ये किसी कानून से नहीं हो जाना। इस रूह के तहत ये सीखा हुआ जो सबक था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का, और उसने बाकी दोस्तों को भी इस पे कायल किया। मोहतरमा के उस सबक के मुताबिक अब हम सबको आस्ता आस्ता अपनी रवैयों में, अपनी आदत में ये जो फेवर लेने की आदत है इसको छोड़नी होगी। यही बात उन्होंने भी कही थी और ये आदतें हैं जाते जाते सबको, मैं ये नहीं कह रहा किसी एक को। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बहुत सारा अमल हो चुका।